ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 456 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2082 चैत्र शुक्ल पक्षः सप्तमी शुक्रवारः मृगशिरा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 22 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार, और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हम इस श्लोक में किसके बारे में जान रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हम उस व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं जो जन्म से ही शुद्ध अंतःकरण से जन्म लिए हैं और वह कर्म में नियुक्त होने से पहले ही कर्म संन्यास के अधिकारी हो जाते हैं। वो लोक संग्रह नहीं करते हैं, ठीक है। वो अपने कर्म को नहीं ग्रहण करते हैं और कर्म का संन्यास ले लेते हैं, किंतु उनका चित्त जो है वो सदा आत्मज्ञान में है। ये वो हैं जैसे शुकदेव जी हैं, जैसे शंकराचार्य जी हैं, जो गृहस्थ आश्रम में नहीं गए हैं और उन्होंने आरंभ में ही संन्यास लिया है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए जो शरीर यात्रा है वो कैसे होगा, तो उसके लिए ये श्लोक है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, यदृच्छा लाभ संतुष्टः, तो अर्थात अप्रार्थित उपनतो लाभः, जो लाभ बिना प्रार्थना के स्वयं आपके पास आता है, उस लाभ से ही संतोष करना, संजात अलम प्रत्यय, ये इसको कहते हैं यदृच्छा। बिना मांगे जो लाभ आपको प्राप्त हो जाता है उसी में संतोष करना। ये किसका नियम है, ये सन्यासी का नियम है, ठीक है। लेकिन इसका जो सिद्धांत है, इसका जो प्रिंसिपल है इसके पीछे, वो हम सब के लिए, अन्य आश्रमियों के लिए भी यही लागू होता है। कैसे? क्योंकि हम कहते हैं यदृच्छा का मतलब क्या है, हम अपने स्वधर्म को कर रहे हैं। क्या है हमारा स्वधर्म? भगवान के इस शरीर में हमारा जो स्थान है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण आश्रम लक्षण स्थान, उस स्थान में हम ये देख रहे हैं कि ये सारा जगत भगवान का माया शरीर है। अर्थात भगवान माने साक्षी आत्मा, जो सबका आत्मा है, जो सारे शरीर में, भगवान सारे स्वप्न शरीर में व्याप्त है। ये सब हमें देखना है, बिलीफ की बात नहीं है। सदा जैसे कोई चूड़ी को देखता है
तो उसको सोना भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये सारी सृष्टि एक चूड़ी है, तो वो किस चीज की बनी हुई है? वो उसका सत्यम है। इसलिए तत्वदर्शी, चूड़ी के सोने के तत्व को देखने वाला। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि जो यज्ञ रूप भगवान का ही एक नाम और रूप और क्रिया, ये सारा संसार नाम रूप क्रिया है, एक माया स्वप्न है। ये बात हमको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आती है तभी संतोष का कोई अर्थ है। अगर हमको ये दुनिया बाजार लगती है तो बाजार में संतोष का कोई अर्थ नहीं है। बाजार में असंतोषी आगे बढ़ता है और संतोषी पीछे रह जाता है। लेकिन यज्ञ में असंतोषी धर्म की मर्यादा पार कर देता है। संतोषी वो अपना धर्म करता है, जो भी धर्म करने पर उसको अर्थ और काम की प्राप्ति होती है वो उसी में संतोष करता है। इसलिए सन्यासी कोई धर्म नहीं कर रहे, कोई अधर्म नहीं कर रहे, उनका धर्म और अधर्म में अधिकार नहीं है। वो अपने आप को अकर्ता देखते हैं। अब वो कर्म योगी भी नहीं है। यहां पर जिस सन्यासी की बात की जा रही है वो कर्म योग में गए ही नहीं। ठीक है, वो बाल्य अवस्था से ही सन्यासी हो गए हैं। तो ऐसे सन्यासी जो हैं ये अपने आप को अकर्ता अर्थात सारे स्वप्न की साक्षी आत्मा में अपने आप को स्थित देखते हैं और पूरा स्वप्न उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जागृत में होने वाला सारा व्यापार केवल अकर्म है। कर्मणि अकर्म यः पश्येत। सारे ये श्लोक जो आ रहे हैं ये अकर्मणि कर्मणि, कर्म में जो अकर्म देखता है उसके साथ जुड़े हुए हैं कि ऐसा ज्ञानी जिसने कर्म का संन्यास ले लिया है, क्योंकि वो अब क्रिया को करना या क्रिया को रोकना दोनों को ही कर्म देखता है और इसके साक्षी आत्मा में अकर्म देखता है। तो हमें साक्षी आत्मा को देखना है कि ये सारा दृश्य रूप जगत, सीन वर्ल्ड का सीयर साक्षी है और वो हम ही हैं। और वो साक्षी आत्मा अकर्म है, क्रिया रहित है, सदा क्रिया रहित रहता है। क्रिया केवल उसमें दिखने वाला एक विकल्प मात्र है, एक माया है, एक मिस्टेक है जो तब तक रियल लगती है जब तक उसकी करेक्शन नहीं की। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये जो यदृच्छा लाभ संतुष्टा है तो इनके लिए, सन्यासी के लिए है, वो भिक्षाटनम के लिए जाते हैं या एक ही स्थान पे रहते हैं। जो भी वस्तु शरीर यात्रा के लिए उनकी भिक्षा उनको जितनी प्राप्त हो जाती है वो उसी में संतोष कर लेते हैं और सदा सत्य साक्षी आत्मा, अकर्ता अक्रिय आत्मा में सदा बने रहते हैं। और तो इससे क्या, गृहस्थ क्या है? गृहस्थ या कर्म योगी कर्म करेंगे और कर्म करते हुए जो भी उनको प्राप्त होगा उसमें संतोष करेंगे। ठीक है, इसलिए ये संतोष हमारे भारत की जान है। लेकिन जब तक हम अपने भारत को
साइंस की चक्षु से देखते रहेंगे कि कोई यहाँ पर यज्ञ नहीं है, यहाँ पर केवल एक कंज्यूम करने के लिए वर्ल्ड है, तो कंज्यूमर के लिए कोई संतोष नहीं हो सकता और ना ही कंज्यूमर के लिए कोई धर्म होगा, ना लौकिक ना वैदिक। वो ऑपर्चुनिस्ट होगा ही होगा, अवसरवादी, अवसर को भुनाने वाला। तो भारत में जो 100% करप्शन चल रही है, हर व्यक्ति दूसरे को तो कहता है ये कैसे करप्ट है। कोई भी व्यक्ति की करप्शन दिखे तो हर व्यक्ति दूसरे के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कितनी सरलता से, लाइक डक टू वाटर, करप्ट। वो कहते हैं ये तो होता ही है, इसमें क्या, ये तो आजकल सभी करते हैं, और दूसरे करें तो पीछे पड़ जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। इसलिए हम इतने चरित्रहीन हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम अपनी इस यज्ञ दृष्टि से पूरी तरह कट गए हैं। हमारे लिए भगवान विष्णु केवल जैसे डाकू हुआ करते थे और वो देवी को बलि चढ़ाते थे कि हमें और डाकू काम करने में सहायता करो, बस वही हमारी दुनिया बन गई है। इसलिए अगर हम इसको नहीं देखेंगे कि ये यज्ञ क्या है और इसके साथ जुड़ा हुआ है संतोष, तो हमारे लिए कोई भगवत गीता कभी काम नहीं करेगी। उसके बाद दूसरा लक्षण ऐसे सन्यासी का क्या कहा गया? द्वंद्वातीतो, अर्थात द्वंद्व से अतीत है वो। अब ये द्वंद्व क्या होता है, क्यों अतीत है वो द्वंद्व से? याद रहे, द्वंद्व होता है कर्म के फल की इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति। भगवान उसको कहते हैं शीत उष्ण आदि भी हन्यमानः। तो सर्दी और गर्मी ये हमारे कर्म के फल की प्राप्ति है, ठीक है। उसके द्वारा हमको दुख और सुख मिलता है। तो ये दुख और सुख मिलने पर भी अविषण्ण चित्ता, लेकिन उसके चित्त में कोई विकार नहीं आता है। वो सदा आत्मा, जगत की आत्मा सत्य और ये पूरा जगत स्वप्न मिथ्या, इसी प्रत्यय में रहते हैं। तो अब इस पे ध्यान देना है। ये द्वंद्व सारी की सारी हमारे दुख का हेतु इस द्वंद्व के साथ जुड़ा हुआ है। द्वंद्व माने पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, परस्पर विरोध के जोड़े, जैसे मान अपमान, ठीक है, हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय। सारी हमारी थिंकिंग इसी पर आश्रित है कि मेरा कर्म फल इष्ट है या अनिष्ट है। तो इसलिए अनिष्ट भी हमारे को आत्मज्ञान से हटाता है और इष्ट भी। तो जो व्यक्ति सदा इस बात पे कि ये स्वप्न जो है ये मिथ्या है, स्वप्न सत्य नहीं है, स्वप्न का आत्मा सत्य है, इस प्रत्यय में बना हुआ है, उसके लिए द्वंद्व जो है शत्रु है। अगर वो इस स्वप्न में इष्ट प्राप्ति देखता है किसी चीज को या अनिष्ट प्राप्ति देखता है, तो इसका मतलब वो अभी स्वप्न को असत्य नहीं देख रहा है। इसलिए भारत की जो संस्कृति है वो यहीं स्टार्ट होती है। अगर हम इस सारी सृष्टि को भगवान की माया देखें, अर्थात
ना भगवान इसके करता है और ना अकर्ता है। कोई इसका कर्ता नहीं है, कोई इसका भगवान नहीं है। ये सत्य में दिखने वाला एक मिस्टेक है और वो सत्य ही इसके ईश्वर हैं। ठीक है, इसलिए ये बात समझनी है। जब हम ऐसी माया सृष्टि के नागरिक होंगे तब हम कह सकते हैं कि स्वप्न के सुख और दुख हेतु दोनों एक हैं। ये तो केवल हमको अविवेक में ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्वप्न में ना कोई सुख हेतु है ना दुख हेतु है, आत्मा ही हमारा सुख हेतु है। साक्षी आत्मा नित्य आनंद रूप है। अज्ञान में उसी आनंद रूप आत्मा का सारा आनंद जो है वो अनंत टुकड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। स्वप्न में जितना आनंद है वो सारा आनंद साक्षी आत्मा का ही है, जो हमें कभी सिगरेट आनंद लगता है, कभी लड्डू आनंद, कभी जलेबी आनंद। ठीक है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति, हर चीज हमको ऐसे प्रतीत होती है कि ये आनंद आ रहा है जा रहा है। तो आनंद को आता जाता जो देखता है और उससे विचलित हो जाता है, उसको कहते हैं कि ये अभी द्वंद्व में ही है। इसलिए हमारे शास्त्र हमको बल देते हैं कि इस स्वप्न नगरी में आपने इष्ट और अनिष्ट का जो जोड़ा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी हार कभी जीत, उससे प्रभावित नहीं होना और सदा सत्य आत्मा भगवान की शरण में बने हुए अपने स्वधर्म को करना है। यही बात भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं। लेकिन हमें क्या बताया जाता है आजकल? आपको गोल ओरिएंटेड होना है। ये दुनिया जो है ये इसमें आपको अपना गोल फुलफिल करना है। स्वधर्म ओरिएंटेड नहीं, गोल ओरिएंटेड। आपको सेंचुरी कंप्लीट करनी है। तो सेंचुरी अगर पूरी करनी है तो आपका ध्यान हार और जीत पे नहीं होना चाहिए। एक एक बॉल को उसकी क्वालिटी देखते हुए खेलते जाओ। ना हर्ष ना विषाद, मन के अंदर आपने कोई विकार नहीं आने देना। केवल शांत मन से एक एक बॉल खेलो और अपने गोल को मीट करो। ये मैनेजमेंट क्लासेस दिखाई जा रही हैं कि भगवत गीता हमें बहुत जो ट्राइंग सर्कमस्टांसेस हैं, वो परिस्थितियां जो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डालती हैं, टेंशन में ले आती हैं, वहां हम टेंशन फ्री होके अपनी गेम खेलें और हम जीतें। ये बन गया है ये भगवत गीता का ग्रंथ। ना यहाँ पर कोई सन्यासी रहे और ना यहाँ कोई कर्मयोगी रहे। यहाँ पर केवल बाजार में कैसे अपने मन को शांत रख के कोल्ड ब्लडेड आपने अपनी गेम को जीतना है। इस प्रकार अगर सारे भारत के लोग गेम जीतने वाले ही बन जाएंगे तो क्या संस्कृति है ये? जिसको देखो वो गेम ही जीत रहा है। तो इसलिए अपनी भगवत गीता जी को इतना ना गिराएं। द्वंद्वातीतः माने जो सदा सत्य में बना हुआ है और ये असत्य जो इस परम साक्षी आत्मा में दिखता है उससे वो प्रभावित नहीं होता है। इसलिए अविषण्ण चित्तः, उसके चित्त में कोई विकार नहीं आता, चाहे उसको प्रिय लगे या अप्रिय लगे, वो सदा अपने धर्म में बने रहते हैं। तो सन्यासी के लिए क्या है? वो सदा ज्ञान प्रत्यय में बने रहते हैं।
हमारे लिए क्या है? हम सदा राम जी की आज्ञा में बने रहते हैं, धर्म में बने रहते हैं, प्यार में बने रहते हैं। इसलिए जब तक अंतरात्मा भगवान राम जी से प्यार नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं है। आपका प्यार कहाँ है? जहां हमारा प्यार है वहीं हम जाएंगे। अगर द्वंद्व, संसार की हार जीत में हमारा प्यार है, तो राम जी आउट, हार जीत इन। और अगर हमारा प्यार अंतरात्मा में है, प्रीति, तो फिर स्वप्न की हार जीत जाए पर राम ना जाए। इसलिए बिना राम प्रीति के कोई भगवत गीता नहीं है। ठीक है, ये आप समझ जाइए। ये ग्रंथ प्यार करने वालों के हैं, इसीलिए पागल जैसे लोगों के लिए ये ग्रंथ हैं। ठीक है, जो लोग एकदम गोल ओरिएंटेड हैं और केवल बस इस संसार में कंज्यूमर बन के जी रहे हैं, वो संसार के लिए तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन हमारी भगवत गीता के लव अफेयर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या इनका गुण है? विमत्सरः, विगत मत्सरः। मत्सरः अर्थात जब हम अपने आप को शरीर देखते हैं तो हम हर समय दूसरों से अपने आप की तुलना करते हैं। आप कितना भी कहो नहीं, दूसरों से तुलना मत करो, अपने आप को अपने आप से जीतो, ठीक है, अपना कंपटीशन अपने आप से करो, ये सब बातें हैं। ठीक है, इसलिए समझना है कि विमत्सरः तभी हो सकता है, जेलसी, ईर्ष्या, दूसरे से जो हमें अच्छा नहीं लगता कि दूसरे आगे निकल रहे हैं, हम आगे निकलें तो अच्छा लगता है। कंपटीशन जो है वो है। अगर कंपटीशन है तो फिर हमारा यहां कोई भी फ्रेंड नहीं है, सब बातें हैं, कोई हमारा लव रिलेशनशिप नहीं है, केवल कंपटीशन है। तो इसलिए वो तभी हम उससे बाहर निकल सकते हैं अगर ये स्वप्न है और हम इसकी आत्मा हैं। ठीक है, केवल स्वप्न तक नहीं रुकना, हम पूर्ण हैं। जो पूर्ण है उसी को कोई जेलसी नहीं होगी। जगत की आत्मा भगवान नारायण को जेलसी क्यों नहीं होती कि देखो ये तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये इतना अमीर हो गया, इसको गोल्ड मेडल मिल गया, इसको नोबेल प्राइज मिल गया, ये बन गया, वो बन गया। क्यों? इतने सारे कैरेक्टर हैं स्वप्न में, सब के सब उनको, भगवान को उनकी सक्सेस को देख के क्यों उनके अंदर मत्सरा, जेलसी नहीं होती? क्योंकि वो इस सारी सृष्टि को माया देखते हैं, क्योंकि वो इस सारी सृष्टि को अपना ही माया रूप देखते हैं। तो उनको अपने ही माया रूपों को देख के क्या मत्सरा होगी? वैर बुद्धि। देखो भगवान उसका अर्थ दे रहे हैं निर्वैर बुद्धि, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर वैर बुद्धि ही चली गई है। वो स्वप्न के किसी भी कैरेक्टर के साथ वैर भाव नहीं रखता, अपने शत्रु के साथ भी नहीं रखता। ठीक है, ऐसा क्यों? याद रहे कहां से ये चालू हो रहा है? कर्मणि अकर्म यः पश्येत। स्वप्न के सारे व्यवहार में वो साक्षी आत्मा सत्य को देखता है, सर्वत्र उसको सत्य आत्मा स्वयं वो अपने आप को ही देखता है। ये सब मेरे अंदर ही दिख रहा है, माया। तो ऐसा देखने वाले के लिए क्या वैर बुद्धि? ठीक है,
तो फिर वो कैसा देखते हैं? समः तुल्यः यदृच्छा लाभस्य सिद्धौ असिद्धौ च। तो सम वो किसमें देखते हैं? वो तो कर्म करते ही नहीं हैं। उनके लिए क्या है? जो वो भिक्षाटनम करते हैं उससे जो उनको लाभ होता है शरीर यात्रा के लिए, वो सिद्धि और असिद्धि में भी वो समत्व देखते हैं। ये नहीं देखते कि आज मुझे अधिक प्राप्त हुआ, कम प्राप्त हुआ, क्या हुआ। उनके लिए सब सम है। ये सम बुद्धि। और हमारे लिए इसमें क्या निकलता है कि हम इस संसार में जो भी भगवान के यज्ञ में अर्पण कर रहे हैं, भगवान का जो वपु है, याद रहे जब तक हम इस सारे जगत को भगवान रूप से नहीं देखते, अंतरात्मा में दिखने वाला माया, और हम इसमें यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो निकलता है हमारा शुद्ध राम जी जैसा स्वभाव, सीता जी जैसा स्वभाव। उस यज्ञ में जो भी मिला प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है, बस प्रसाद बुद्धि। तेरा दिया मीठा लागे, बस समत्वम। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि दोनों में यज्ञ प्रसाद देखने वाला व्यक्ति जो है वो समबुद्धि है। अच्छा जी, यह एवं भूतः यति, जो ऐसे इस प्रकार ज्ञान स्वरूप जो यति हैं, यत्नशील हैं, अन्नादेह, अन्न आदि का शरीर स्थिति हेतु, शरीर की स्थिति के लिए, हेतु के लिए लाभ अलाभ योहो समः। तो जो शरीर की स्थिति के लिए जो वो कर्म करते हैं, भिक्षा आदि के लिए प्रयत्न करते हैं, उसमें जो लाभ है और अलाभ है उसमें सम, हर्ष विषाद वर्जितः। ना वो उनके लिए हर्ष का विषय है ना विषाद, इसको बोलते हैं निर्द्वंद्व। ठीक है, तो ये तो बहुत डल व्यक्ति लगते हैं, ना ये हंसते हैं और ना ये दुखी होते हैं, कैसे रहते हैं एकदम वेजिटेबल की तरह। ऐसा नहीं समझना, उनके पास एक अंदर प्रत्यय है, एक ज्ञान प्रत्यय है जो वेजिटेट कर रहा है। डल व्यक्ति है, उसके पास कोई ज्ञान प्रत्यय नहीं है, वो केवल मन से डिप्रेस्ड है। लेकिन ये व्यक्ति के पास अंतरात्मा का ज्ञान है कि ये सारा संसार जहाँ हर्ष और विषाद होता है, कभी व्यक्ति हाई में चला जाता है, कभी लो हो जाता है, ये मेंटल अप एंड डाउन जो होता है वो सब अविद्या भूमि में है, स्वप्न के अंदर है, स्वप्न की प्राप्ति और अप्राप्ति के कारण है। वो केवल साक्षी सत्य आत्मा में रहने वाले हैं। तो कर्म आदौ अकर्मदर्शी हैं, वो इतने बड़े हैं। इसलिए यथाभूत आत्मदर्शन निष्ठ, जैसी आत्मा है अकर्ता अभोक्ता आनंद रूप, उसमें वो सदा निष्ठ हैं। शरीर स्थिति मात्र प्रयोजने, उनका जीवन का प्रयोजन कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई व्यवहार किसी लिए भी नहीं, केवल शरीर स्थिति मात्र। भिक्षा अटनादि कर्मणि, भिक्षा के लिए जो घूमना है कर्म में, शरीर आदि निर्वर्त्ये, शरीर को बनाए रखने के लिए, न एव किंचित करोमि अहम, तो इतना जो मैं कर्म कर रहा हूं ये भी मैं नहीं कर रहा हूं। तो वो क्या देखते हैं? गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। तीसरा अध्याय में 28 श्लोक हमने देखा है कि ये क्या है, जो हमारा करण है वो अपने इंद्रियां जो है वो अपने विषयों में रम रही हैं। स्वप्न की इंद्रियां अगर अपने विषयों में लग रही हैं
तो इसमें कौन सा व्यवहार हो रहा है? तो ठीक है, सब माया के गुण ही है, इस प्रकार वो देखते हैं। और सत्य निर्विकार है। इति एवं सदा, ये इनका यति भाव है। समपरिचक्षाण, सदा वो समत्व को देखने वाले यति हैं। आत्मनः कर्तृत्व अभावम पश्यन्, आत्मा में किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं देखते। न एव किंचित भिक्षाटनादिकम कर्म करोति, ना उनका कोई भिक्षा आदि अटन कर्म भी नहीं है। लोक व्यवहार समान सामान्य दर्शनेन तू लौकिक ही, लोग जो उनको देखते हैं उनके द्वारा आरोपित कर्तृत्व, लोग उनको देख के कहते हैं कि ये भिक्षाटन आदि कर्म करते हैं, ये करता है। भिक्षाटन आदौ कर्मणि कर्ता भवति, लेकिन स्व अनुभवेन, वो अपने अनुभव से क्या देखते हैं? तू शास्त्र प्रमाणादि जनितेन अकर्ता एव, वो दुनिया की दृष्टि में करता है, लेकिन वो अपनी दृष्टि में स्वप्न के अंदर भी भिक्षाटन करने से वो अकर्ता ही रहते हैं। इतनी बड़ी चीज है ये, इसके लिए योग्य बने, प्यार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।